अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू बैक अनदर वीडियो। तो आज जो हम बात कर रहे हैं वो है पट्टी के सेंसरों की। पट्टी जिसके नीचे सिलेंसर जाता है, गाड़ी के सिलेंसर की पट्टी के सेंसरों के बारे में आज जो हम बात कर रहे हैं वो है O2 सेंसरों के बारे में। पट्टी के ऊपर कितने सेंसर लगे होते हैं, कितने सीसी इंजन में कितने सेंसर आते हैं, कितने में नहीं आते हैं, कौन से मॉडल में नहीं आते हैं। तो ये जो हमारा 1980 से ऊपर जितनी भी गाड़ियाँ आई हैं, 1990 से ऊपर जितनी भी गाड़ियाँ आई हैं, उनमें O2 सेंसर आया है। ये बेसिकली एवरेज के मुतालिक होता है। तो हम O2 सेंसर की बात करते हैं तो उसमें इस तरह का सेंसर होता है जो कि पट्टी के साथ लगा होता है। इनकी शेप चेंज भी हो सकती है। तो ये उसमें डाउन मॉडल में ये 4 तारों वाला सेंसर है और अप मॉडल में 5 तारों वाला भी आया है। डाउन मॉडल में 1 तार वाला भी आया है और 2 तार वाला भी सेंसर आया है। इसका ये जो हमारा 1 तार वाला सेंसर है वो सिर्फ सिग्नल देता है और 2 तार वाला सेंसर है जो उसमें एक सिग्नल आता है और एक आउट वापस इन कंप्यूटर की तरफ जाता है। जो 3 तार वाला सेंसर है वो तो 3 तार वाला कम ही आता है, या 1 तार वाला आता है, या 2 तार वाला आता है, या 4 तार वाला आता है, या 5 तार वाला आता है। तो हम बात करते हैं 4 तार वाले सेंसर की, जो हमारा इस तरह का दिखता है। ये है हमारा O2 सेंसर। O2 सेंसर भट्टी के ऊपर 2 तरह के होते हैं, एक सेंसर 1 और दूसरा हमारा सेंसर 2। सेंसर 1 की बात करते हैं तो इसमें 4 तारें होती हैं। ये 4 तार वाला हमारा सेंसर है। तो इसकी क्लिप की शक्ल कुछ इस तरह से होती है, तो ये आप देख सकते हैं। तो इसमें आती है एक हीटर की तार, एक ऑक्सीजन की तार, एक हमारा चाबी स्विच और एक हमारा ग्राउंड। इनमें कनेक्शनों का फ़र्क आ जाए तो ये अनएक्टिव रहते हैं। इनको एक्टिव रहने के लिए इनके कनेक्शनों को बिल्कुल सीधा रखना पड़ता है, जेन्युइन जिस तरीके से गाड़ी में आते हैं। तो जो हमारा स्कैनर है उसमें अगर हमारा सेंसर 1 ख़राब हो तो वो स्कैनर के अंदर S1 का कोड देगा जो हमारे भट्टी के ऊपर लगा होता है। तो जो हमारा सेंसर 2 है अगर वो ख़राब हो जाए तो उसमें सेंसर S1 2 का कोड देगा। इसमें सिस्टम 2 3 का भी कोड आता है और जो हमारा सेंसर 2 है या सेंसर 1 है इसमें गाड़ी के अंदर पंपिंग कराने का भी कोड आता है। तो अगर ये बैरिंग को देखने के बाद अगर ये क्लियर ना हो तो सेंसरों को चेंज कर भी देखना पड़ता है। तो बेसिकली इनमें इनके ये जो ऊपर वाली सतह होता है जो सिलेंसर के अंदर होती है, भट्टी के अंदर होती है, इनमें से एयर गुजरती है। ये यहाँ पे सुराख होते हैं इनके, इसके ऊपर तो है नहीं। मैं आपको दूसरा सेंसर दिखाता हूँ जो बगैर तार के है। हमारे पास तो ख़राब पड़ा था, अब वीडियोज़ को यूज़ करने के लिए हमें इसमें लाना था, तो मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें सुराख होते हैं, छोटे छोटे से ये तीत होते हैं, आप देख सकते हैं। तो इनमें से एयर गुजरती है। तो जिस हिसाब से इनमें से एयर गुजरती है ये उसी हिसाब से एयर और फ्यूल का मिक्सर बनाने के लिए जैसे एयर गुजरेगी, जितनी एयर गुजरेगी ये उस हिसाब से ईसीयू का सिग्नल जाएगा। ईसीयू फिर स्प्रे ठीक तरीके से करेगा। तो फ़र्ज़ करें अगर इंजन में से ऑक्सीजन ज़्यादा आ रही हो, गैस ना ज़्यादा हो, ऑक्सीजन ज़्यादा आ रही हो तो ये हमारा O2 सेंसर जो है ये ठीक तरीके से ऑपरेट करेगा, इंजन को ठीक तरीके से सिग्नल मिलेगा और हमारा इंजन ठीक होगा, उससे परफॉर्मेंस भी ठीक होगी इंजन की। तो अगर इंजन में से ऑक्सीजन के बजाय धुआं ज़्यादा निकलेगा तो इसकी वैल्यू भी ख़राब होगी, तो ये ठीक तरीके से काम भी नहीं करेगा। तो इसको चेंज करने से फ़ायदा भी नहीं होगा। तो S1 का कोड, S2 का कोड, या पंपिंग करंट का कोड हो, या सिस्टम 2 लीन का कोड हो, या हीटर सर्किट का कोड हो, तो इसमें मैं आपको O2 सेंसर में मेन बात बताता हूँ। ये O2 सेंसर जो 4 तार वाला है इसमें एक हीटर की तार आती है और एक ऑक्सीजन की तार आती है, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अब इसमें भी सुराख हैं, आप देख सकते हैं। तो इसमें आप कैसे चेक कर सकते हैं ये हीटर इसका बोलता है या नहीं। आपके पास बज़र वाला मीटर होगा या टेलीमीटर या डिजिटल मीटर, कोई भी ऐसा मीटर हो ना, आप उसको बज़र पे कर लें। बज़र पे करने के बाद इसमें 2 कलर डिफरेंट होते हैं और 2 सेम होते हैं। डिफरेंट होते हैं वो हमारे चाबी स्विच और ग्राउंड पे होते हैं। तो डिफरेंट में एक ऑक्सीजन की तार भी आती है। ये जो हमारे सेंसर होते हैं ना, ये हीटर की तारें होती हैं इसकी, ये वाइट कलर की। इसमें हैं 2 तारें वाइट कलर की, वो है हमारी हीटर की तारें। ये आप इनको देख सकते हैं, ये हमारी हीटर की तारें हैं। हर सेंसर में जो 4 तार वाला सेंसर है उसमें 2 तारें सेम होती ही होती हैं, चेंज नहीं होती। तो उसको आप बज़र पे मीटर करने के बाद आप उनको लगा कर चेक करें। अगर तो हमारा मीटर बोलता है, बज़र उस पर बोलती है,
तो हमारा सेंसर का हीटर ठीक है, ये काम कर सकता है। पंपिंग करंट के बारे में आप इसमें बात नहीं कर सकते, हीटर की बात कर रहे हैं, जो कि स्कैनर में अक्सर कोड आता है। अक्सर कोड आता भी हीटर सर्किट माल फंक्शन का ही है। तो इसको आप हीटर बोलता है या नहीं, इसको देखने के बाद आप वापस लगा कर देखें तो हमारा पट्टी काम करेगी। अगर गाड़ी में P0420 का कोड होता है ना, तो वो हमारा होता है पट्टी का कोड, ना कि सेंसरों का कोड। सेंसरों का कोड अलग होता है, भट्टी का कोड अलग होता है। भट्टी के अंदर होती है मट्टी, जो कैटालिटिक स्प्रे होती है ना, पाँच दफ़ा उसको यूज़ करते हैं भट्टी को ख़त्म हो जाने के बाद, जब भट्टी टूटी हो तो फिर पट्टी चेंज होती है। तो बाद कुछ पागल लोग ऐसे होते हैं जो कि पट्टी को निकलवा देते हैं, गाड़ी की एवरेज उससे ख़राब हो जाती है। तो सलेंसर की बेस को बढ़ाने के लिए, जो अप मॉडल है, होंडा रिबोन है या दूसरी अप मॉडल वाली गाड़ियाँ हैं ना, जो जिनको स्पोर्ट्स कार बना देते हैं कुछ इलेक्ट्रिशियन या कुछ मैकेनिक्स, तो उनके भट्टी निकाल देते हैं। तो भट्टी नहीं निकालनी चाहिए, उससे गाड़ी की लाइफ ख़त्म हो जाती है। तो गाड़ी की लाइफ को सेट रखने के लिए और भट्टी को इस्तेमाल में लाने के लिए हमको ऑक्सीजन सेंसर की भी ज़रूरत होती है। इसका O2 सेंसर का पूरा नाम है ऑक्सीजन सेंसर। ऑक्सीजन से सेम वादे हो रहा है कि ये ऑक्सीजन सेंसर ये एयर लेता है, तो ये एयर वाला सेंसर है हमारा। तो इंजन के साथ भट्टी लगी होती है, भट्टी के नीचे सिलेंसर लगा होता है, जिससे एयर वापस मूव जाती है, तो वापस जाती है थ्रॉटल से अंदर आती है, अंदर से वापस मूव बाहर सिलेंसर की तरफ से जाती है बाहर को। तो ये हमारी वीडियो इस O2 सेंसर पे भट्टी पे कंप्लीट है। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में O2 सेंसर के बारे में मज़ीद समझ आ गई होगी। अगर इसके बारे में आपको मज़ीद समझ ना आए तो आप मुझसे कमेंट में इसके बारे में पूछ सकते हैं, और मैं इसके बारे में आपको वीडियो बनाकर दे सकता हूँ, जिससे आपको समझ आ जाएगी। क्योंकि जो हमारे न्यू EFI में दोस्त हैं, वो काम सीखने के लिए आए हैं या काम करना चाहते हैं, उनको काम सीखने से पहले इन वीडियोज़ को देखने की ज़रूरत है, क्यों इनको इनके बारे में मालूमात हो। तो जैसे आपको इनके बारे में मालूमात इकट्ठी होगी, आपको काम सीखने में भी आसानी पैदा होगी। तो इंशाल्लाह तो मैं इस तरह से वीडियो बनाता रहूँगा। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।